दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपसे बात करने आया हूँ। हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आज बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे विषय की जो अपने आप में बहुत ही पेचीदा है या कहना चाहिए विवादास्पद। दोस्तों 26 नवंबर को भारत सरकार ने 2015 में एक आदेश निकाला था 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाए। पर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि संविधान दिवस तो हम गणतंत्र दिवस को मनाते ही हैं। गणतंत्र दिवस को संविधान दिवस के रूप में ही मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब है जनता और तंत्र का मतलब है जनता का शासन। तो वो संविधान का शासन ही हुआ ना। तो फिर हमको ये 15 अगस्त मनाने 26 नवंबर को ये इस ऐतिहासिक दिन को गणतंत्र संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों ये 26 नवंबर का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन तो है। भारत का संविधान लिखकर पूरा हुआ था इस रोज। इसका कार्य तो पूरा हो गया लेकिन अभी कागजों में ही रहा। अभी अब विवादास्पद यह है कि इसे संविधान दिवस के रूप में कैसे मनाया जा सकता है। संविधान सभा ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में सम्मानित नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि इसको संविधान दिवस के रूप में मनाओ। और 2015 के पहले जितनी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे जन मोर्चा की हो, चाहे जनता दल की हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और उसका कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि इस दिन हम भारत के लोगों को इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि यह संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 के दिन ही इसे भारत की जनता ने स्वीकार किया। हमारा प्रशासन इसी दिन से जनता का शासन या कानून का राज बना। इसी दिन हमें मूल अधिकार मिले। इसी दिन हमें एक राष्ट्रपति चुनने का अधिकार मिला। मतलब यह कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान दिवस माना गया और उसे गणतंत्र दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। तो गणतंत्र यानी जनता का राज्य। इसके पहले हमारे देश में 1935 का एक संविधान था, लेकिन वो हमारे द्वारा नहीं, अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ था और वो ही हम पर लागू था। यही नहीं, उस संविधान बनाने के पहले अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन भी भारत में भेजा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस साइमन कमीशन में भारत का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था और इसीलिए भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने उस साइमन कमीशन का विरोध किया। नारा लगा साइमन गो बैक। नारा लगाने देने वाले भी कोई और नहीं, यूसुफ मेयर अली जो मुंबई के मेयर बने, उस समय तो पढ़ रहे थे क्या, उन्होंने ये नारा लगाया। और जगह जगह बम्बई, पूना, साउथ के जो जो शहर है उनमें, उत्तर भारत में, सब जगह उनका विरोध हुआ। और लेकिन उसमें आरएसएस के लोग शामिल नहीं थे। उसका विरोध करने में उसमें शामिल नहीं थे। साइमन गो बैक नारा लगाने में शामिल नहीं थे। तो दोस्तों एक गंभीर बात और यह है कि जो लोग माने आरएसएस और जनसंघ
प्रारंभ से ही संविधान का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे इसमें भारतीय संस्कृति का तो कुछ है ही नहीं, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है, इस संविधान को हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, देश का हिंदू इसे स्वीकार नहीं करेगा। वे अचानक 2015 में सत्ता में आते ही संविधान दिवस क्यों मनाने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ जो गणतंत्र दिवस को छोड़कर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने लगे? बड़ा सवाल है दोस्तों। क्यों क्यों मनाते हैं 26 नवंबर को, जब 26 नवंबर को कुछ भी जनता के हाथ में तो कुछ नहीं लगा। ये तो 3 साल से प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया पूरी हो गई, बस इसके अलावा क्या हुआ उस रोज? क्योंकि जनता की सत्ता आज भी कुछ लोगों को असहज करती है। उनके लिए संविधान एक किताब है, लेकिन गणतंत्र एक समस्या। अगर आरएसएस भाजपा को संविधान इतना ही प्रिय लगने लगा है और संविधान दिवस मनाने की जरूरत पड़ने लगी है, तो संविधान को समझने की जरूरत भी पड़नी चाहिए। उन्हें संविधान की आवश्यकता महसूस हुई है, हो रही है, तो उन्हें अपने प्रातकालीन शाखाओं में संविधान की प्रस्तावना का भी पाठ कराना चाहिए, क्योंकि उससे ही उनको समझ में आएगा कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान क्या है। संविधान को छुपाने से और संविधान दिवस फर्जी रूप में मनाने से संविधान समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, हम भारत के लोग जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, गरीबी अमीरी के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे, समता का भाव रखेंगे। ये शाखाओं में क्यों नहीं पढ़ाते? अपने सरस्वती मंदिर स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? मैं कहता हूँ सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते? ये जरूरी चीज़ है, ये पढ़ाना चाहिए, तभी तो ये सांप्रदायिक वैमनस्य खत्म होगा। संविधान कहता है हम सब भारत के नागरिक एक हैं। जब हम सब भारत के नागरिक एक हैं तो हम में ये भेदभाव क्यों है, जो आज भी है, 75 साल के बाद भी है, संविधान के लागू होने के 75 साल बाद भी वो सारे भेदभाव, दलितों से छुआछूत, वंचितों को प्रताड़ना और आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना आज भी चल रहा है। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्यों 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान कहता है भारत बराबरी पर चलेगा, हर व्यक्ति नागरिक है, जाति नहीं, अधिकार जन्म सिद्ध लोकतांत्रिक है, और यही बात कुछ विचारधाराओं को चुभती है। अंत में सिर्फ एक वाक्य, संविधान दिवस मनाना आसान है, संविधान के मूल्य को जीना मुश्किल। केवल संविधान दिवस को मनाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। संविधान के में दिए हुए आदर्श और उनके मूल्य को जीना पड़ेगा। उसमें फिर सांप्रदायिकता और बुलडोजर राज और ये सब नहीं चलेगा। जो मूल्य संविधान देता है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, उनको मानो, तभी संविधान का सम्मान है, नहीं तो यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है। तो नाटक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, संविधान को मानने की जरूरत है। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और भी बेहतर करने को अग्रसर करेगा। संविधान दिवस के ऊपर जो
एक नकली रूप दिया जा रहा है संविधान दिवस का 26 नवंबर को, जिस रोज सिर्फ वो पूरा होने की प्रक्रिया पूरी हुई थी। उस पर मेरी बात आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।